वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए। 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो गया है। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के भी साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बिहार में इस समय एक बड़ी शिक्षक भर्ती चल रही है। 1,70,000 पदों पर इसका विज्ञापन आया है। यहाँ पर प्राइमरी के लगभग 80,000 पद हैं और टीजीटी पीजीटी मिलाकर 90,000 पद हैं। तो वर्तमान जो भर्ती चल रही है दोस्तों, इसमें पद खाली होने तय है। ये सबको पता है, बिहार सरकार को पता है, छात्रों को पता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 90,000 सीटें हैं और आवेदन काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं। स्पेशली पीजीटी की बात करें तो 57,000 सीटें हैं। सोचिए 57,000 सीटें बिहार में आई हुई हैं। यूपी में टीजीटी पीजीटी दोनों मिलाकर 2022 में 4,163 सीटें हैं। फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 13 लाख से अधिक है। परीक्षा कब होगी कोई अता पता नहीं। इस साल के लास्ट तक उम्मीदें हैं, नहीं तो ये अगले साल तक जाएगा। तो आपको जहां मौका मिल रहा है आप वहां पर जाइए, फ़ायदा उठाइए और एक बार लग कर कोशिश करिए, क्योंकि नौकरी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नज़दीक नौकरी मिले, कम से कम एक नौकरी ज़रूरी है। और यदि आपको 2 ऑप्शन मिले, दूर और नज़दीक, तो आप नज़दीक ले लीजिए। लेकिन आपके पास यदि कुछ नहीं है तो दूर वाला ही आपके लिए सब कुछ है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। प्राइवेट नौकरी के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। लोग तो सऊदी दुबई तक जा रहे हैं पैसा कमाने। तो आपको तो सरकारी नौकरी मिल रही है अपने देश में ही। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग बिहार की। तो बिहार में 90,000 टीजीटी पीजीटी मिलाकर भर्ती है। पीजीटी में 57,000 पद हैं। आवेदन आए हैं मात्र 38,000। तो सीटें तो खाली रहनी 100% तय हैं। 38,000 तो फॉर्म ही लोगों ने भरा है। अब कुछ लोग एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएंगे, कुछ लोग देंगे तो पास नहीं होंगे। तो सीटें खाली होनी 100% तय हैं। उसी के साथ टीजीटी में भी आवेदन काफ़ी कम आए हैं। यहाँ पर भी सीटें खाली होंगी। अब सीटें खाली क्यों हो रही हैं, क्यों इतने कम आवेदन हुए? क्योंकि बिहार की टीजीटी पीजीटी में एस्टेट अनिवार्य है। जो एस्टेट दिए हुए हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये समस्या हो गई वर्तमान भर्ती में। इसी वजह से बिहार सरकार ने ऐलान किया कि वो अब एस्टेट की परीक्षा कराने जा रहे हैं। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप एस्टेट का फॉर्म भरकर परीक्षा दे सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी एस्टेट के भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 23 अगस्त। इसका आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट का सिर्फ 1 दिन बचा है आपके पास। यदि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो आपको एस्टेट के लिए फॉर्म भरना होगा, परीक्षा देनी होगी और फिर आप जब भर्ती निकलती है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक जरूरी जानकारी देनी थी कि ज़्यादा समय बचा नहीं है टीजीटी पीजीटी के लिए। और पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में बिहार में सीटेट के साथ बीटेट एलिजिबल है। तो आराम से सीटेट वाले छात्र यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। वर्तमान जो 1,70,000 पदों पर भर्ती है, इसमें रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं पीआरटी में, क्योंकि अदर स्टेट वाले सीटेट देते ही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आवेदन काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और 6 to 8 की भर्ती वर्तमान वाले में है नहीं, लेकिन जो अगली भर्ती की बात हो रही है उसमें 6 to 8 के भी पद होंगे। और 1.5 लाख पदों पर जो भर्ती है इसी साल के अंत तक आएगी, ये कहा गया है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इस साल अब कितने महीने बचे हैं, इसी में आपको एस्टेट भी देना है और फिर आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी देनी है टीजीटी पीजीटी वालों को। और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो सीटेट वाले आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि योग्यता क्या है, क्योंकि सीटेट बीटेट एस्टेट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बिहार में 1 to 5 के लिए बीटेट है। बीटेट हुए भी काफ़ी समय हो गया। इस वजह से बिहार सरकार ने कहा कि हम सीटेट को लागू कर रहे हैं, हम बीटेट फिलहाल नहीं कराएंगे, क्योंकि बिहार के छात्र लगातार सीटेट दे ही रहे हैं। साल में 1 बार कभी 2 बार एग्जाम होता है। तो जो छात्र सीटेट या बीटेट पास हैं, प्राइमरी वाला यानी 1 to 5, वो वहाँ पर 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं। बीटेट आप बिल्कुल समझिए जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है। तो जो राज्य अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराती है, यूपी में यूपी टेट, बिहार में बीटेट, सेंट्रल लेवल पर सीटेट जो सीबीएसई कराता है। तो पेपर 1 वाले 1 to 5 के लिए और सीटेट पेपर 2 वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जब बात आती है माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की, माध्यमिक यानी कक्षा 9-10 हम टीजीटी कह रहे हैं, उच्च माध्यमिक यानी 11-12 जो हम पीजीटी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ पर दोस्तों बिहार में टीजीटी पीजीटी में आवेदन करने के लिए भी आपको एक योग्यता रखनी होती है और वो है एस्टेट की परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो इस वजह से यहाँ के छात्र या कुछ अदर स्टेट के छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्टेट क्या है। तो एस्टेट स्पेशल है कक्षा 9, 10 और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए। तो इसी का लास्ट डेट है 23 अगस्त। आपको एस्टेट का पहले एग्जाम देना होगा, तो ही जाकर आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एस्टेट में भी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्लास 9-10 का शिक्षक बनने के लिए, एस्टेट पेपर 2 क्लास 11-12 का शिक्षक बनने के लिए। अब एस्टेट की योग्यता क्या है, क्योंकि सीटेट का तो आप जानते ही हैं 1 to 5 और 6 to 8 में क्या लगता है। एस्टेट की योग्यता हम लोग समझते हैं। तो पेपर 1 के लिए आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड होने चाहिए। संबंधित विषय में आपका स्नातक हो और बीएड हो। जैसे टीजीटी का योग्यता होता है वैसे ही आप समझिए एस्टेट पेपर 1 की योग्यता है।
और एस्टेट पेपर 2 मास्टर्स प्लस बीएड, आप इसे पीजीटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों होती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सीटेट पेपर 2 पास हैं, कि हम टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो नहीं भर सकते। बिहार में एस्टेट आपको पास करना ही होगा यदि आप टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं, और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 वाले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक बड़ी भर्ती आपकी राह देख रही है, 1.5 लाख के आसपास इसमें पद होंगे। इसी साल के अंत तक भर्ती निकालने का आश्वासन दिया गया है। हो सकता है यदि डिले हो जाए तो ये भर्ती अगले साल चली जाएगी, लेकिन अगले साल ही आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, लेकिन एक बड़ा मौका है और आप इसके लिए तैयार रहिए, तैयारी करिए। और जिनको एस्टेट देना है वो एस्टेट का आवेदन करके एस्टेट की परीक्षा दें। एस्टेट में प्रोसेस बहुत ही जल्द कंप्लीट किया जाएगा और खबर निकल कर आ रही है कि नवंबर तक सब कुछ हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह सब निकल जाएगा, तभी तो दिसंबर या जनवरी तक उन्हें विज्ञापन निकालने की बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अब समझ गए होंगे। बाकी आपके कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी हेल्प करने की। और जो अगली भर्ती है इसमें पीआरटी में बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से पालन होगा। तो यही कुछ जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें और बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।